हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का, MJ8 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 23-27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप पेपर को देख पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, MJ8 का ये क्वेश्चन पेपर 2025 का क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 23-27 का और 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। फुल मार्क्स था 75 का। 30 अगर आप लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ये देखिए 2025 में नहीं बल्कि आपकी जो परीक्षा है वो 16/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी, 2026 में। ठीक है, तो कन्फ्यूज में आप मत रहना, ये 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। बात करेंगे ग्रुप ए की। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, ये कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 5 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसका जवाब आपको देना है। अब यहाँ से देखिए सवाल क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ अ डेमोक्रेसी डज इंडिया फॉलो? भारत किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करता है? तो देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र को जो है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम लोग फॉलो करते हैं। या फिर अगर आप आंसर लिखना चाह रहे हो तो आप वहाँ पे संसदीय लिख देना। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र को हम लोग मानते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टी सिस्टम डज इंडिया हैव? मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारे देश में जो है बहुदलीय यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब देखो, आप चाइना जाओगे तो वहाँ पे एक ही पार्टी आपको मिलेगी, आप अमेरिका चले जाइए वहाँ पे आपको 2 पार्टियाँ मिलेगी, लेकिन भारत आइए यहाँ पे रंग बिरंग के सतरंगे, हर एक पार्टी का अलग अलग झंडा। अगर किसी ने पीला गमछा पहन रखा है तो आप समझ जाओगे कि किस पार्टी को बिलोंग करता है। अगर किसी ने ब्लू जो है गमछा पहन रखा है तो आप समझ जाओगे, किसी ने रेड टोपी पहन रखी है तो आप समझ जाओगे कि किस पार्टी को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये भारत जो है इनक्रेडिबल है, डाइवर्स कंट्री है ये। हु लेड द चिपको मूवमेंट? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए इसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख नेता थे जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। मैं लिख दे रहा हूं उनका नाम, सुंदरलाल बहुगुणा। आपका जो है सुंदरलाल बहुगुणा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द नर्मदा बचाओ मूवमेंट रिलेटेड टू? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए था। तो आप ये लिख सकते हैं कि नर्मदा बचाओ अभियान जो है पर्यावरण को बचाने के लिए किया जा रहा था, और यह आंदोलन जो है बड़े बांधों को, जो नर्मदा नदी पर बांध बन रहे थे, विशेषकर सरदार सरोवर बांध, उसके निर्माण के विरोध में जो है ये काम किया जा रहा था। तो नर्मदा बचाओ अभियान जो है आप लिख देंगे कि बड़े बांध, जो खास करके सरदार सरोवर बांध है, उसको बनाने के विरोध में ये काम किया जा रहा था। विच बॉडी रिप्लेस्ड इन प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? तो इसका नाम देखिए नीति आयोग है। इंग्लिश वाले NITI लिखना, हिंदी वाले नीति इस तरह से लिख देना। नीति आयोग ने जो है योजना आयोग को खत्म कर दिया। शॉर्ट टाइप के सवालों को हम लोग देखेंगे। व्हाई इज मीडिया कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? बताइए, 5 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट इज रीजनल पार्टी, यानी कि क्षेत्रीय दल कौन है? तो देखिए झारखंड में आपको JMM देखने को मिलेगा, ये क्षेत्रीय पार्टी है। आजसू आपको देखने को मिलेगी, ये क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन BJP और कांग्रेस क्या है? एक नेशनल पार्टी है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय दल है यह BJP नहीं है, ना ही कांग्रेस आपको जो है बीजेपी यहाँ पे आपको जो है क्षेत्रीय दल में दिखेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू जो है आपकी क्षेत्रीय पार्टियां है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल, 1 मिनट, ये रहा आपके सामने। बात करेंगे ग्रुप बी की। 4 सवाल का आंसर आपको देना है, 15 चौके 60 नंबर, यानी कि 15 4 और 60 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ अ डेमोक्रेसी? भारत में लोकतंत्र के भारतीय मॉडल की विशेषताओं के बारे में बताइए। अगला सवाल 5वां, डिस्कस द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में मीडिया के राजनीतिक महत्व की विवेचना करें।
छठवां सवाल, एक्सप्लेन द कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में पर्यावरण आंदोलनों के कारण और उनके प्रभावों का वर्णन करें। सातवां सवाल, डिस्क्राइब द की फीचर ऑफ अ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आठवां सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ सिविल सोसाइटी इन स्ट्रेंथिंग इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में नागरिक समाज की भूमिका का वर्णन करें। राइट एन ऐसे ऑन द कोलिजियम पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में गठबंधन की जो है राजनीति पर निबंध लिख करके बताइए। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर 5। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithun@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और ईमेल कर सकते हो @imithunsingh पे। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।